नमस्ते ट्वेल्थ आर्ट्स के विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि आप सभी अब स्टडी यानी अपने पढ़ाई में लग चुके होंगे, क्योंकि यहाँ आप ये जब देखने आए तो इससे ये पता चल रहा है जो आप ट्वेल्थ के आर्ट्स के क्लास के प्रति आप कितना उन्मुख है पढ़ने के लिए। तो आज से स्टार्ट हो गया है अपना चैनल पर, जिसका नाम है जीके ग्लोबल 0.5। इस पर आर्ट्स का पढ़ाई होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए विषय 1। देखिए चैप्टर क्या नाम है, ईंटें मकाने तथा अवस्थाएं। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये हड़प्पा सभ्यता है, तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो पहला देखिए हड़प्पा मोहर। ये जो है ना मोहर, ये मोहर है। पहले का जमाना ये होता था राजा, ये राजा का अथी होता था मोहर, जो मतलब ये प्रतीक था ये राजा का, इसे मोहर कहा जाता है। ये बहुत उस समय में ये जो मोहर छान इसका बहुत मायने था। जैसे अभी अपना देश को प्रधानमंत्री चलाता है वैसे था। हड़प्पा पाई मोहर देखिए दिखाया गया यहाँ चित्रिता में। सभ्यता हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, हड़प्पा तथा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता है। ये जो मोहर है, ये मोहर किस पत्थर से बनाया जाता था, यहाँ देखिए सेल खड़ी पत्थर से, किससे, सेल खड़ी पत्थर से बनाया जाता था। उसके बाद देखिए बनाए गए इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवर के चित्र था। किसका था, ये देखिए क्या है, जानवर का चित्र था। तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। यानी इस पर जो ऐसा लिपि प्रयोग करके लिखा गया जो अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, या वैज्ञानिक भी कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है। अब देखिए आगे, फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़े गए पुरातन वस्तुएं, जैसे उनके आवास समझते हैं ना, आवास यानी घर, मृत भारत, आभूषण, औजार समझते हैं ना, गोली बंदूक कहा जाता है जिसे औजारे। जैसे उसके समय में टेंगारी कैसे कोदाल रहता था, ये सब उसे औजार कहते हैं, समझ गए। पुरातन वस्तु जैसे उनके आवरण, ये तो पढ़ दिए। उसके बाद तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातत्व साक्ष्यों के माध्यम, साक्ष्य से मतलब समझते हैं ना, साक्ष्यों यानी सबूत के माध्यम से बहुत से जानकारी मिली थी। बहुत से जानकारी मिली थी। हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक क्या है, पुरातात्विक। उसके बाद देखिए पुरातात्विक साक्षात्कारों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन संख्याओं में कैसे कभी बदलाव आ जाते हैं। ये रिकवरी द चिन्ह का प्रयोग किए, वैसा बढ़िया से नहीं लिखा दे रहा। चिन्ह के रूप में इस सभ्यता को कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से यह पूरे और हो सकता है कि हमेशा ही रहे। तो क्या है ये देखिए, तो चित्र देखे लिए हड़प्पा सभ्यता का है। उसके बाद आगे यहाँ देखते कौन ऐसा चिन्ह, ये देख आप देखिए ये क्या है, पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल। क्या है, पारिभाषिक शब्द तथा स्थान और काल है, क्या है, काल। उसके बाद देखिए
सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का क्या है? शब्द का प्रयोग पुरातत्व के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंडों संबंधों में पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरातनों में मोहरे, मनक्के, बाट, पत्थर के फलक, चित्र क्या है? चित्र 1.2 यही चित्र है और पक्की हुई ईंटें सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, अब देखिए ये जो वस्तुएं हैं, ये वस्तु अभी कहाँ मिलेगा? अफगानिस्तान। ये वस्तु कहाँ है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में ये सब जो वस्तु देख रहे हैं, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिलती हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। ये देखिए मानचित्र 1। उसके बाद देखिए, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई। पूछा जाएगा पहली बार संस्कृति कहाँ खोजी गई थी? ये हड़प्पा में खोजा गया था। अब देखिए, पृष्ठ 6 यानी 6 के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा वर्ष पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद भी संस्कृति अस्तित्व में भी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परिवर्तित हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी ऐसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। चलिए अब देखिए चित्र है, ये क्या है? ये चित्र है, ये है हड़प्पा सभ्यता का ही चित्र है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता का चित्र है। ये क्या है? हिस्ट्री। ये है हिस्ट्री। क्या है? हिस्ट्री 12th किस क्लास 12th का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना है? पेज नंबर 2 है। सब पेज नंबर 2 डाल लीजिएगा। जिसके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत फिर भी नहीं है। यहाँ लिखा है भारतीय इतिहास के कुछ विशेष। अब देखिए क्या है? भारतीय इतिहास के कुछ विशेष है। जैसे यहाँ देखिए झेलमा, जैसे यहाँ क्या है? झेलमा है, चनवा है, रावी है, सिंधु है। ये सब क्या है? ये सब नदी का नहीं। ये देखिए अरब सागर। देखिए यहाँ देखिए, इसको जूम करते हैं। यहाँ पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ देखिए अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिकोर। देखिए BC के क्या होते हैं? बिकोर क्रॉइस्ट ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी क्या है? एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है। पूछा था ये दोनों किस शब्द से बना? एनो डोमिनी, जो ईसा पूर्व और ईसा कहते हैं, एनो डोमिनी शब्द से बना है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल AD की जगह CE यानी सही तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। BCE अक्षर का प्रयोग है कॉमन एरा तथा BC एरा। हम जो पढ़ाई कैसी ऑफलाइन की तरह पढ़ाए, ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बुक से ऐसे ही पढ़ा रहे। बिफोर कॉमन
कॉमन एरा के लिए है। इसका जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तब और मजा आएगा। इसको पहले पढ़ लीजिए, तब इसका पूरा खत्म करेंगे तब इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इसीलिए कहते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। अब क्या है, देश के अधिक देशों में क्या कॉमन एरा का प्रयोग करना क्या हो गया, समान हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य क्या होता है, तात्पर्य बिफोर प्रेटेक्स है। क्या है, बिफोर प्रेटेक्स है। इस पुरांतर क्या लिखा है पुस्तक में हमने BCA के लिए ईपू के लिए इस तथा BP के लिए वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग किया है। वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए क्या है मानचित्र। यहाँ देखिए ये क्या है, ये है मानचित्र। एक कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा रेखित पैमाना नहीं दिखाया गया है। इसमें क्या है, इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता, इसमें देखिए सब क्या है, इस इमेज इसको अच्छा से देखिए। चलिए अब यहाँ आरंभ करते हैं। यहाँ है आरंभ। क्या हो गया, हो गया आरंभ। ये जो है और देखिए इसके बाद है इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृति अस्तित्व में थी। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभाष शैली से संबद्ध थी तथा इसके संदर्भ में हम कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकार के साक्षात भी मिलते हैं। बस्तियों आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नाक के बराबर थी। कुछ स्थल पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए गए थे। स्थल यानी समझते हैं ना, जगह यानी स्थान। ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग हुआ। क्या था, क्रम भंग हुआ था। चलिए अब ये देखिए, ये है आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति। सिंधु और चोलिस्तान, यह पाकिस्तान में पड़ता है, इसका नाम ऐसा है। तो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान, ये क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखी गई है। यहाँ देखिए सिंधु चोलिस्तान, इसमें देखिए बस्तियों की कुछ देखो, सिंधु 6, इसका क्या है 239 संख्या है। उसका आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 और 37 होता है। विकसित हड़प्पा 65 और 136, नए स्थान 33 और 132। विकसित हड़प्पा बस्ती त्याग दिए गए 29 और 33। अब देखिए यह है 2 में निर्वाह के तरीके यानी आपने मानचित्र 1 और 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थल पर पनपी है जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अवस्थित थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है। समानता हड़प्पा सभ्यता के निवास कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन और जानवर जिसमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते हैं। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्ववीय आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं।
इसका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं जो प्राचीन क्या है, प्राणी पर दिए थे, सॉरी, प्राचीन वनस्पति के अध्ययन है। चलिए अब इससे आगे पढ़ेंगे। कितना ये पेज नंबर था 2 था, अब पेज नंबर 3 पढ़ेंगे। है पेज नंबर 3। कितना ये पेज नंबर 3 है। चलिए अब पढ़ते हैं। ईट, मनक्के तथा अस्तित्व, ये चैप्टर को ऊपर पर लिखा था, ईट तथा मनक्के अस्तित्व। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ के। चलिए अब पढ़ते हैं के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थल से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, क्या सफेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थल से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए थे। चावल के दाने कितने अपेक्षाकृत कम पाए गए थे। देखिए क्या है, ये देखिए मानचित्र है। देखिए क्या है, ये है चित्र हड़प्पा सभ्यता की, ये भी चित्र है। अब यहाँ से पढ़ेंगे। हड़प्पा स्थल से मिली जानवर की हड्डियां। देखिए हड़प्पा स्थल से क्या मिला, मिली जानवर की हड्डियां, मवेशियां, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञान अथवा जीव पुरातत्व द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। उसके बाद देखिए जंगली प्रजाति जैसे वहार, सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवास स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा उसके बाद क्या है, इन आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षी की हड्डियां भी मिली, और मछली तथा पक्षियों की हड्डी मिलल रहे हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद देखिए, आप देखिए इसमें कृषि का भी कुछ ज्ञान इसमें है लगता है। देखिए कृषि प्रौद्योगिकी यानी प्रयोग, कृषि का प्रयोग, प्रौद्योगिकी मतलब क्या, प्रयोग। हालांकि अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधि के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जूते हुए खेत में बीजों का छिड़काव किया जाता था। मोहरों पर किए गए रेखाओं तथा मृत्युओं यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। और क्या है, वृषभ मतलब कृषि के बारे में थोड़ा जानकारी थी। इस आधार पर यहाँ क्या है, इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और उसके बाद क्या है, कई स्थलों बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के परिरूप मिले हैं। इनके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगल राजस्थान नामक स्थान पर जोते हुए खेत का साक्षात्कार मिला, जो आरंभिक हड़प्पा स्तर से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्व विद्वानों ने फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त औजार को
अब इसे यहाँ औजार को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के पत्थरों में क्या है बिठाई गई पत्थर के फसलों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजार का प्रयोग करते थे? और देखिए, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित है जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ी होगी। अफगानिस्तान में सोतुघड़ी नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंधु संभव है कि प्राचीन नहरों बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुआं से प्राप्त पानी का, अब देखिए क्या है, मानचित्र 1 तथा 2 आपस में तुलना कीजिए तथा इनमें से बस्तियों के वितरण, समानता और असमानता की सूची बनाएं। देखिए पुराना समय में क्या है हल है, ये देखिए। अब ये पढ़ेंगे या अब ये पढ़ेंगे, इसको आज पढ़ने वाले। यहाँ क्या है, यहाँ है, और ये पेज कितना है, पेज 4 है। पेज कितना है, 4 नंबर है, पेज 4 है। तो चलिए आप पढ़ते हैं। प्रयोग सिंचाई के लिए, ये जो है कलम, प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग संभव कृषि के लिए जल संचयन मतलब किया जाता था। और देखिए स्रोत 1, उसके बाद देखिए धातु के औजार। क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल काटने के लिए किया जाता होगा? आप जल्दी कमेंट कीजिए तो क्या लग रहा है आपको। इसको बड़ा जूम करके पढ़ेंगे तब अच्छा है। क्या है, पुरातन वस्तु की पहचान कैसे की जाती है? अब देखिए, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उनसे आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। जहां एक महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। उदाहरण लिखा है, उदाहरण हो। अब देखिए, यहाँ है अवतल। क्या है, पेन को क्या हो गया है, अवतल चिक्कियाँ बड़ी जनसंख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए उपयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारण ये चक्कियाँ स्थूल, कठोर, कंकड़ियों, अग्निगत तथा बलुओं पत्थर से निर्मित थी और औजारों पर इससे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से क्या होता है, अब देखिए, हिलने से रोका जा सके। 2 मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिलती हैं। एक वे जिन पर एक दूसरे छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो जाता था, तथा दूसरे वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए
ये क्या लिखा है, जड़ी बूटियां तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता है। इन दूसरे प्रकार के पत्थर को हमारे श्रमिक द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया जाता है। पूछा जाएगा श्रमिक द्वारा क्या नाम दिया गया था पत्थर को, तो सालन पत्थर है। तथा हमारे बावर्ची समझते हैं, बावर्ची खाने बनाने वाला बावर्ची एक ही पत्थर रसोई घर में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अंट्रेक मैक्स क्या लिखा है, एक्सक्रेवेशन एट मोहनजोदड़ो 1937 ईस्वी में उद्धान किया। इसको छोटा कर देते। अब देखिए मिला, ये क्या है, ये तो लग रहा है सिल्ला, ये क्या है, देखिए क्या है, ये लग रहा है आपको पीसने वाला, इसी पर मसाला पीसता है। ये क्या है, ये लगता है सिल्ला ऐसा। ये देखिए क्या, ये पीसने वाला है। देखिए इसको क्या, इससे इस पर पीसा, ये जो है इसको इस पर पीसा जाता है, क्या इस पर, देख लीजिए इसी के बारे में इसमें पूरा लिखा गया है। अब देखिए पुराने ये क्या है, यहाँ देखिए घर का नाम दिया है, क्या है, धेरालवीरा से मिला जलाशय, ये क्या है, जलाशय। इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। ये क्या है, ये राजगिरी कार्य, अरे बहुत अच्छा से बना है ये जलाशय, गुड है, ये तो मस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की चर्च कीजिए आहार संबंधित आदतों को जानने के लिए पुरातन साक्षरता इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए क्या करें, पुरान इस पर क्या है, प्रांतविद वर्तमान समय की तुलना में यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरातन वस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती हैं तथा में के खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल से चक्कियों से किया जाता है। क्या यह एक उपयोगी नीति है, सवाल पूछ रहा है। अब कितना ये है, देखिए कितना है, पेज नंबर 5 उल्टा लीजिए अगर है तो, बुक रखे हैं सामने, नहीं रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद यहाँ इसको बड़ा उसके बाद है ईट मकाने तथा अवस्थाएं, ईट तथा मकान तथा अवस्थाएं। मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो चलिए आप पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ एक नियोजित शहर केंद्रित, क्या है, एक नियोजित शहर केंद्रित सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा क्या है, अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास आए हैं। ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्म से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरातत्व है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती 2 भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना गया और दूसरों कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया पुरातत्व विद्वान है। देखिए मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो क्या है, नक्शा देखिए क्या है, निचली शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है। देखिए क्या ये है निचली शहर, और इसके आगे बढ़ते ये कितना, ये है 6। भारतीय इतिहास के कुछ विशेष देखिए ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे नीचे शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नवीन कार्य करते हैं।
करने का अनुमान लगाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक धनी मिट्टी ढोता तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रमिक लगते, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ जाती। और देखिए जो बनाने उस समय कैसे बनाया जाता, ये बहुत सोचने वाली बात है ना। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरे के यथार्थ स्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया और फिर इसके अनुसार कार्यवर्त नियोजन के अन्य लक्षणों ने ईंट शामिल को भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्ठी पकाकर बनाए गए एक निश्चित अनुमान की होगी थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती है। पर इस प्रकार ईंट भी सभी बस्तियों के प्रयोग में लाई गई थी। अब ये पढ़ेंगे, देखिए हड़प्पा दुर्दशा कैसे हुआ। हड़प्पा दुर्दशा, हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है। सबसे खोजा गया स्थल पहला कौन था? हड़प्पा था। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। जो ईंट चुराने वाला लोग था वो इसे बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसके बाद 1875 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंड्रिया कलिंगन, जिन्होंने सामान्य भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता, पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंड्रिया कलिंगन को कहा जाता है। भारत का पुरातत्व ने किया था, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले 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 जाई गई ईंटों की मात्र लगभग 1000 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार स्थल की कई प्राचीन संरचना नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। देखिए क्या, देखिए यहीं से ईंट चोरी किया गया था। देखिए पुराना है। मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार थे। देखो यही है मोहनजोदड़ो, लेकिन इसमें से ईंटा चोरी कर लिया था। और देखिए नालों का क्या है, नालों का निर्माण। देखिए हड़प्पा सभ्यता में नालों का निर्माण कैसे होता है। हड़प्पा शहरों की सबसे बड़ी अंगूठी विशेषताओं क्या है? विशेषताओं में से एक ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कें तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड परिधि में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों को बनाया गया और फिर उनके अगल बगल आवास का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को नालियों से जोड़ा जाता था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवारें का नाली से सटा होना आवश्यक था। और देखिए दुर्गंध, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्ती में एक छोटा ऊंचा पश्चिम तथा एक बड़ा लेकिन निचली पूर्वी भाग पर इस नियोजन से विभिन्नताएं भी धोलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्सों में भी दीवारें घेर कर लगाए किए गए थे। लोथल में दुर्गंध दीवारों से घिरा नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाई गई थी। चलिए तो आप कहाँ तक पढ़ दिए हैं?
देखिए ये कितना है, पेज नंबर 6 है, कितना है, पेज नंबर 6 तक पढ़े हैं, पेज नंबर 6। इसके बाद पेज 7, पेज 7 कल पढ़ेंगे, पेज 7 आप कल पढ़ेंगे पेज 7, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं। अब आप सब अच्छा से इतिहास पढ़ लीजिएगा, चलते हैं अब तो। बाय प्यारे दोस्तों।